हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी का राधा स्वरूप श्रृंगार करना चाहते हो तो आप इजीली किस तरह से कर सकते हो। आपको कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप के पास जो भी लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान है उसी से हम राधा स्वरूप श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस ले ली है और आप नॉर्मल ड्रेस, जैसे ये नॉर्मल ड्रेस है एक, वो जो घेरे वाली अब चली हुई है उसको भी आप पहना सकते हो और इस ड्रेस को भी आप पहना सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। बस उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी नेट के फैब्रिक ले लीजिए और उससे राधा रानी के लिए एक दुपट्टा तैयार कर लेना। और ये देखिए आज के श्रृंगार में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यही वाली ड्रेस पहना रही हूँ। ये जो घेरे वाली ड्रेस अब चली हुई है तो मैं इसी को पहनाकर राधा स्वरूप श्रृंगार करूँगी। ये देखिए इसके साथ मैंने ये दुपट्टा रेडी किया हुआ है और इसके किनारे पर मैंने ये लेस लगा रखी है। इसको आप चाहो तो मशीन से लगा सकते हो, चाहो तो सुई धागे से ऐसे भी आप इजीली लगा सकते हो। तो हमें यहाँ पे 2 दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी जब हम राधा जी का श्रृंगार करेंगे, राधा स्वरूप श्रृंगार करेंगे। तो देखिए एक दुपट्टा तो ये है मेरे पास और दूसरा मैं इसी के मैचिंग का, मतलब सेम कलर का ये गोपाल जी का मेरे पास पटका है, तो मैं इसको दुपट्टे की तरह यूज़ करूँगी। अगर आपके पास एक ही दुपट्टा है तो आप उससे भी श्रृंगार कर सकते हो। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से दुपट्टे को सेट कर सकते हो अगर आपके पास एक ही दुपट्टा है तो। और ये हैं बाल, जो कि मैं जब भी अपने गोपाल जी का राधा स्वरूप श्रृंगार करती हूँ तो मैं इन्हें ही लगाती हूँ। और इन बालों को मैंने तैयार किया है गोपाल जी के, मेरे लड्डू गोपाल जी के पुराने बाल रखे हुए थे ये, जो कि किसी भी काम नहीं आ रहे थे, जिनको मैं लगाती नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि काले रंग का धागा ले लिया और सुई धागे से जो नीचे का पोर्शन है इनको मैंने एक साथ इस तरह से इकट्ठा कर दिया। तो देखिए बीच में से ये बिल्कुल ही सेट आता है। मैंने सिर्फ इसके जो नीचे के बाल हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया है और जब मैं गोपाल जी को इन्हें लगाती हूँ तो पीछे से ऐसे लुक आता है जैसे कि जुड़ा किया हुआ है, जो कि राधा रानी के श्रृंगार के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई पुराने बाल गोपाल जी के रखे हुए हैं तो उनसे आप इस तरह की विग तैयार कर सकते हो। और ऊपर की तरफ देखिए ये मैंने एक चोटी गूंदी हुई थी, वो मैंने इसके ऊपर सेट कर रखी है। तो देखिए जो भी हमारे पास गोपाल जी की एसेसरी होगी वो ही हम राधा रानी के श्रृंगार के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी कंगन होंगे, तो आज के श्रृंगार में तो देखिए मैंने लास्ट टाइम श्रृंगार किया था राधा अष्टमी पर, वो ही मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। और ये देखिए राधा रानी जी का मांग टीका, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से तैयार कर सकते हो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये है चंद्रिका, इसका किस तरह से यूज़ करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। और आपको एक कमरबंद की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके पास कमरबंद नहीं है तो आप इस तरह से एक राखी ले लीजिए, इसी को हम कमरबंद की तरह यूज़ करेंगे। और ये राखी बिल्कुल फ्रेश है, यूज़ की हुई नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है और लड्डू गोपाल जी का जो आई मेकअप है ये मैंने पहले से ही कर दिया है। आप चाहो तो इस तरह का मेकअप कर सकते हो, अगर नहीं आपको करना तो आप ऐसे ही सिंपल भी गोपाल जी को रख सकते हो। तो देखिए जो ये मैंने गोपाल जी का पटका लिया था, इसमें मैं इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालूंगी और इसको मैं गोपाल जी के कंधे पर इस तरह से रखूंगी। देखिए, और आप इसकी जगह दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास दुपट्टा है गोपाल जी के लिए, राधा श्रृंगार के लिए, तो आप दुपट्टे का यूज़ कीजिए। मेरे पास 2 दुपट्टे नहीं थे तो मैंने पटके का यूज़ किया। और इसको अच्छे से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे कमरबंद बांधूंगी, देखिएगा। तो ये जो कमरबंद है मैं अब यहाँ पे पटके में बांध दूंगी और इसको हमें पटके को इस कमरबंद के अंदर लेना है, आगे से भी और पीछे की साइड से भी। जो पीछे की साइड पल्ला गया हुआ है पटके का, उसको भी हमें इस कमरबंद के अंदर ही लेना होगा।
तभी हमारा जो ये दुपट्टा है अच्छे से सेट रहेगा। देखिए 2 दुपट्टे के साथ जब हम गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे, राधा स्वरूप श्रृंगार, तो वो श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा उभर के आएगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पे मैंने जो माला है, नेकलेस है, वो ले लिया है। तो सबसे पहले मैं ये चोकर स्टाइल में जो नेकलेस बनाया हुआ है ये मैं डालूँगी और उसके बाद एक लॉन्ग नेकलेस डालेंगे। और देखिए अगर आपके पास मांग टीका नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये किस तरह की ना बॉल चैन मिल जाती है और ये 2-3 कलर में अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी कलर लेना हो या गोल्डन कलर लेना हो तो वो ले लीजिए और उसे ना इस तरह से सेट कर लीजिए। और आप इसको ना काले रंग के धागे के साथ, सुई धागे के साथ इसको ना इस पे डायरेक्ट अटैच कर लेना। और बीच में आप कोई भी एक मांग टीका लगा सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी पैच के बनाकर आप लगा देना। तो इससे गोपाल जी के लिए, जो गोपाल जी के श्रृंगार के लिए ये जो माथा पट्टी है, मांग टीका है, वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गोपाल जी का इस तरह से श्रृंगार किया था तो मैंने भी इसी बॉल चेन का यूज़ किया था। मैं आगे आपके साथ वो फ़ोटो शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आप किस तरह से राधा स्वरूप श्रृंगार गोपाल जी के लिए बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसके बाद देखिए मैं गोपाल जी को इयरिंग्स पहना दूँगी। तो सबसे पहले मैंने गोपाल जी को नेकलेस ही पहनाया, उसके बाद मैंने गोपाल जी को बाल लगाए हैं ताकि वो बाल फिर नेकलेस पहनाते हुए ऊपर नीचे इस साइड उस साइड ना हो जाए, अच्छे से सेट रहें। और कंगन पहनाने के बाद देखिए राधा रानी के श्रृंगार के लिए जो मेन चीज़ है वो है बिंदी, और ये गोपाल जी की ही बिंदियाँ हैं और मैं मैचिंग की बिंदी यहाँ पे राधा रानी को लगा दूँगी। और इसके बाद मैं गोपाल जी को ये दुपट्टा पहनाऊँगी। देखिए क्योंकि ये नेट का दुपट्टा है, ये हैवी भी नहीं है, तो इसलिए गोपाल जी के सिर के ऊपर मैं इसे उड़ा रही हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि पतले कपड़े में ही दुपट्टा आप बनाएं, या तो जॉर्जेट में, शिफॉन में, या फिर नेट का फैब्रिक हो, उसी फैब्रिक के ही आप दुपट्टे बनाने की कोशिश करना। और ये है राधा रानी जी की चंद्रिका, इसे हम बालों के पीछे की साइड लगाते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की चंद्रिका नहीं है तो आप गोपाल जी का कोई नेकलेस ले लीजिए। देखिए ये मेरे गोपाल जी का एक नेकलेस ही है और इसको आप चंद्रिका की जगह यूज़ कर सकते हो, चंद्रिका की तरह इसे लगा सकते हो। और मैंने इसी हार का यूज़ पहले चंद्रिका के लिए किया हुआ है, तो मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से चंद्रिका की तरह इसका यूज़ किया था, चंद्रिका बनाई थी इसकी। देखिए चंद्रिका के नीचे मैंने पिन्स लगाई हैं और ये पिन को आप बहुत ही ध्यान से गोपाल जी को लगाइएगा ताकि उन्हें चुभे नहीं। वैसे तो ये पीछे के जो बाल हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाएगी, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह से आप चंद्रिका इस हार की बना सकते हो, या कोई भी हार आपके गोपाल जी के पास है तो आप उसका चंद्रिका की तरह यूज़ कर सकते हो। तो राधा रानी जी को ये जो तिल है वो लगाना बाकी रह गया था, मैंने तिल भी लगा दिया है। और तो जिस हाथ में गोपाल जी ने लड्डू पकड़ा हुआ है उस हाथ में मैं ये एक पॉम पॉम चिपका रही हूँ, जो वैक्स होती है गोपाल जी की एक्सेसरी के लिए, उसी से। अगर आपके पास कोई छोटा सा फूल है तो आप वो चिपकाइएगा। और मैं ना अपने गोपाल जी को इस चौकी के ऊपर बिठाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ही चौरस चौकी है और इसके ऊपर ना मैं फोल्ड करके कपड़े को इस तरह से रखूँगी ताकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए ये। इससे क्या होगा कि जब आप अपने गोपाल जी को इस पे बिठाओगे ना तो गोपाल जी की जो ड्रेस है, जो अब हमने राधा स्वरूप श्रृंगार कर दिया है, तो वो जो राधा रानी की ड्रेस है तो वो ना इस तरह लगेगी जैसे कि हमने लहंगा पहनाया हुआ है। एक वॉल्यूम आ जाएगा गोपाल जी की ड्रेस में। और देखिए हमारी राधा रानी बिल्कुल तैयार है, कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये श्रृंगार कैसा लगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक श्रृंगार मैं राधा रानी जी का करना भूल गई और वो है ये है छोटी सी राधा रानी जी की नथ, ये मैं लगाना भूल गई थी। अगर आपके पास इस तरह की नथ नहीं है तो आप गोपाल जी की नाक पर एक छोटी सी बिंदी लगा दीजिएगा।
आप किसी भी कलर की, जिस भी कलर की आप ड्रेस पहना रहे हो या कंट्रास्ट में लगाना चाहते हो तो एक छोटे से नग वाली बिंदी लगा दीजिएगा। और ये देखिए, और इस नथ को भी मैंने वैक्स से ही चिपकाया है। अगर आप लोगों के पास दुपट्टा एक ही है तो आपको जो दुपट्टा है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना होगा, यानी थोड़ा लंबा रखना होगा। देखिए इस तरह से। और इसका एक पल्ला आगे की साइड जिस तरह से मैंने पटके को लगाया था उस तरह से आप कमरबंद से टक कर दीजिए। और हाँ, कमरबंद से सिर्फ आगे का पल्ला ही टक करना है, पीछे वाला पल्ला नहीं करना है जैसे कि मैंने पटके में किया था। और जो दूसरी साइड का पल्ला है वो आप राधा रानी जी के सिर के ऊपर उड़ा दीजिए। तो इस तरह से आप एक दुपट्टे से भी राधा रानी जी का श्रृंगार कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।